आज की इस क्लास के अंतर्गत हम रीतिकाल या फिर उत्तर मध्यकाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसका काल संवत है, इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। तो सबसे पहले देखिए, काल संवत 1 नंबर में पूछा जाता है। तो सन 1700 से 1900 तक रीतिकाल का काल संवत माना गया। कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि विशिष्ट पद रचना को ही क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। क्योंकि रीति काल पढ़ रहे हैं तो पहले तो रीति किसे कहते हैं कि जो विशिष्ट पद रचना लिखी जाए उसे कहा जाएगा रीति। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल माना गया। तो रीति काल को किस काल के नाम से भी जाना जाता है, तो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वामन ने इसे काव्य की आत्मा घोषित किया। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल की परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए, वहाँ काव्य जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर जिसे रचा गया वहाँ कहलाएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल के काव्य की जो धाराएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि रीतिकाल के काव्य को 3 धाराओं के रूप में विभाजित किया गया। रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। तो ये तो थी रीतिकाल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ठीक है, जो आपके 1-1 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हमारी जो प्रमुख विशेषता है रीतिकाल की, वहाँ देखिए, सांसारिक सुख की प्रधानता। पहली मुख्य विशेषता क्या है रीतिकाल की? सांसारिक सुख की प्रधानता। कवियों का राज्य आश्रित होना, यानी कि इस काल के जो कवि हैं वहाँ राजाओं पर ज़्यादा आश्रित थे, तो वहाँ राज्य पर आश्रित थे। मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। तो 3 विशेषताएं विशेष करके पूछी जाती है। अभी 2 और 5 में बताऊंगा, तीनों को फिर से रिपीट कर लेते हैं। सांसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का राज्य पर आश्रित होना, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। इसके बाद है ब्रजभाषा में काव्य की रचना रची गई और वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता भी इस काव्य की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो मैंने सरल शब्दों में लिखने का जिन्हें प्रयास किया। आशा भी करता हूँ कि आपको भी बहुत ही सरल और आसान लग रही होगी। तो यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की तरफ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9th और 10th 11th और 12th में 2 नंबर का पूछा भी जाता है कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए तथा साथ ही साथ उनकी रचनाएं भी बताइए। केशवदास, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। क्या है कवि का नाम? केशवदास है। इनकी रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया। भूषण जी, इनकी है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। घनानंद, सुजान सागर, विरहा लीला। और पद्माकर की है राम रसायन गंगा लहरी। तो ये रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे इनके नाम मैंने बताए और इनकी प्रमुख रचनाएं बताई गई। 2 कोई से भी आपको अच्छे से लगे तो आप 3 याद करिएगा, ताकि एक भूल भी जाए एग्जाम तक तो बाकी आपको 2 याद रहे और आपके नंबर ना कटे। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो रीतिकाल से संबंधित जानकारी दी गई उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई इससे संबंधित कोई भी आपका शंका या डाउट जो क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।